छत्तीसगढ़ भक्त और भगवान दोनों की भूमि रही है। भगवान राम जब वनवास गए तो छत्तीसगढ़ होते हुए ही राम जी वहां गए थे। आज भी राम जी के वहां स्थान है। छत्तीसगढ़ के रास्ते ही राम जी आगे पंचवटी की ओर गए थे, है ना। वहां हम बहुत पहले गए थे छत्तीसगढ़ में, तो वहां पास में जहां गए थे वहां शबरी जी का कोई स्थान था, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण वहां पर है। तो ये छत्तीसगढ़ का उल्लेख रामायण में भी है। राम जी के पग पड़े ना, तो वह स्थान आज भी है वहां पर। इस तरह से छत्तीसगढ़ का भी बहुत प्राचीन इतिहास है। भगवान की कथा में कल आप लोगों ने सुना कि भगवान बाल लीला करते हैं और मां यशोदा दूध पिलाती हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि भगवान है कि नहीं। परीक्षा लेने ब्रह्मा जी आए, ब्रजवासी बछड़ों को चुरा कर ले गए। भगवान स्वयं ब्रजवासी बछड़ा बन के रहे। आगे एक दिन क्या हुआ कि भगवान गैया चराने गए, तो धेनुकासुर गधे के रूप में रहता था। धेनुकासुर नाम का एक राक्षस। भगवान ने उस धेनुकासुर नाम के राक्षस को बलराम जी ने मारा। कृष्ण बलराम दोनों चराते थे गैया। धेनुकासुर आ गया, बलराम जी ने धेनुकासुर को मार डाला। राक्षसों का उद्धार करते गए। एक दिन क्या हुआ कि यमुना जी में कालिया नाग रहता था और सारे जल को दूषित कर रखा था। पक्षी भी आकाश से उड़ रहा हो तो इतना भयंकर जहर था कि पक्षी गिर जाता था। गैया धोखे से वहां का पानी पी जाए तो गैया मर जाती थी। इस तरह कालिया नाग का उत्पात था। तब भगवान आज कालिया नाग के उसी तट पर, तो सर्पणियों ने देखा कि कोई सुंदर सा बालक आया है। भगवान को देख करके सर्पणियां बोली, नाग की पत्नी बोली, हे बालक तुम बड़े सुंदर हो, तुम यहां से चले जाओ, यहां जहर है, तुम मर जाओगे और हमारे पति अभी सो रहे हैं, यदि जाग गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भगवान कृष्ण बोले, तुम्हारे पति को ही तो जगाने आए हैं। नाग की पत्नियां भगवान के दर्शन पे लट्टू हो गईं, नजर हट नहीं रही है, परंतु बार बार वो निवेदन कर रही हैं, बालक तुम चले जाओ वरना मर जाओगे। भगवान बोले, अब जो होगा होगा, अपने पति को जगाओ। कालिया नाग जागा। वो तो घमंड में था कि मैं बलवान, मेरे से बड़ा कौन। अब भगवान को देख के उसको लगा ये मनुष्य यहां कैसे। अब वो तो मनुष्य ही समझे ना, भगवान थोड़ी समझता था। उसने अपनी पूंछ बढ़ाई और आपने देखा होगा बड़ा जो अजगर इत्यादि प्रजाति के सांप होते हैं, ये पकड़ के लपेट लेते हैं, कस के जकड़ लेते हैं किसी को भी, अपने शिकार को। तो भगवान कृष्ण की ओर पूंछ बढ़ाई और भगवान के पूरे शरीर में सांप ने गुड़री मार ली, लपेट लिया और कस के दबाने लग गया सांप। भगवान समझ गए कि अपना दाव पैंच चालू कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को फुलाना स्टार्ट किया। फुलाए, और जैसे ही भगवान ने अपने शरीर को फुलाया तो कालिया नाग की एक एक नस ढीली पड़ गई और टूटने लगी उसकी नस। उसने छोड़ दिया और भगवान ने छलांग मारी और कालिया नाग के फण पर चले गए। उसके फणों पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, उसके फणों पर भगवान नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए। जिस फण को नहीं झुकाए उसी पर एक पाद प्रहार करें, पांव की ठोकर मारें, उसका फण टूट जाए। और जब फण टूटने लगे तो कालिया नाग का अभिमान, अहंकार जाता रहा, चला गया। खून निकल आया उसके शरीर से, वहां का जल लाल हो गया।
वो बहुत जहर उगलने लगा, फुसकारने लगा, पर भगवान पर कहां जहर का प्रभाव। ये तो भगवान शेषनाग की सैया पर सोने वाले हैं। कालिया नाग क्या बिगाड़ा, ये तो शेषनाग पर सोते हैं। ये तो शेषनाग पर, वो शेषनाग भगवान के हजारों फण है। हजारों फण वाले नाग पर रहने वाले का 100 फण वाला नाग क्या बिगाड़ लेगा। कालिया नाग बस घमंड के, उसकी आंखों में अभिमान का पर्दा जो पड़ गया, भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। वो मनुष्य समझ रहा है कि ये कोई मनुष्य है। अरे भाई कालिया नाग, कोई मनुष्य थोड़ी इतना जहर बर्दाश्त कर सकता है। बता रहे हैं कि कालिया नाग का जहर इतना भयंकर था कि उस दह का पानी उबलता रहता था जहर के कारण। इतना भयंकर जहर था। ऊपर उड़ने वाले पक्षी केवल पानी नहीं पीते, उड़ते थे तो वहां के उस उबलते हुए पानी की जो जहरीली भाप सी उठती थी, उससे मर जाते थे। इतना जहर था कालिया नाग का। लेकिन उस कालिया नाग के जहर का कोई प्रभाव भगवान पर नहीं हुआ, और भगवान नाचते रहे उसके फणों पर, तोड़ते रहे उसके फण, और उसका अभिमान जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु कौन हो आप? मुझे लगता है कि आप मनुष्य नहीं भगवान हो। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषं पुराणं नारायणं तमर्णं मनसा जगाम। रक्तम मुखैरुरुवमन नृप भग्न गात्र। मुख से खून गिरने लगा सांप के। तब स्मरण आ गया कि ये कोई व्यक्ति नहीं, नारायणम। कालिया नाग ने कृष्ण को क्या कहा? नारायणम तमर्णम मनसा जगाम। हे प्रभु आप नारायण हैं, आप नारायण हैं। प्रभु बताइए कि आपका इस रूप का नाम क्या है? तब भगवान ने कहा, मैं नारायण हूं, तुमने पहचान लिया, मेरा इस रूप का नाम है कृष्ण। चरणों में गिर पड़ा, प्रभु ये तो बताओ कि आप मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं? मेरा अपराध तो बताओ, क्यों आप मेरे फण तोड़ रहे हैं? मैंने आपका अपराध क्या किया? तब कालिया नाग के कथन पर भगवान बोले, कालिया नाग तुम्हें जंगल में रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। जहां लोग रहते हैं वहां तुम रहते हो। कितनी गैया मर गई तुम्हारा पानी पी के, यहाँ का तुम्हारे कारण जहरीला पानी पीकर। कितने पशु पक्षी, कितने लोग मर गए। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। तुमने जल पर कब्जा कर लिया है, ऐसा सोच लिया है कि जल तुम्हारे बाप का है, इसलिए मुझे आना पड़ा। कालिया नाग बोले कि प्रभु मैं कहां जाऊं? यदि मैं ऊपर रहूंगा तो गरुण जी मुझे मार के खा जाएंगे। एक्चुअली ये कालिया नाग जो है, गरुण जी और नाग ये एक बाप की ही संतान है। इनकी मां अलग अलग है ना? कद्रु और विनीता। कद्रु और विनीता ये इनकी माताएं हैं। एक की मां सांपों की मां, एक गरुण जी की मां। किसी कारणवश दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई और दोनों में से गरुण जी पड़ गए भारी, तो सांप भागे, तो बाकी सांपों को तो गरुण जी खा गए, पर कालिया नाग प्राण बचाते यहां यमुना जी में काली दह पे आके बैठ गया। प्रभु तब से मैं सुरक्षित हूं, लेकिन आप तो मेरे फण तोड़े डाल रहे हैं, क्या अपराध है मेरा? भगवान बोले, तुमने जल को दूषित किया, यही अपराध है, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। तो ये बताओ, कालिया नाग बोले कि प्रभु ये बताओ, मेरे मुख में जहर किसने भरा है? भगवान बोले, हमने भरा है।
कालिया नाग के अंदर, मतलब नागों के भीतर जहर भरने वाले कौन है? भगवान है। किसने भरा? भाई सांपों में जहर होता है, तो सांपों में जहर भरने वाला कौन है? भगवान है। रचना तो ईश्वर की है। तो प्रभु जब आपने जहर भरा है तो बताओ, मैं जहर ही तो उगलूंगा ना। आपने अमृत भरा होता, मैं अमृत उगलता, इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान बोले अच्छा एक काम करो, अब तुम यहां से रमण द्वीप चले जाओ, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अंकित हो गए हैं, अब गरुण जी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे, जाओ। तो आपने देखा होगा जो काला नाग होता है, कालिया नाग, काला नाग, उसके ऊपर ना निशान होता है, वो भगवान के चरण बताए जाते हैं कि भगवान ने नृत्य किया तो चरण चिन्ह की छाप बन गई। इसके बाद गरुण जी ने उन सांपों को फिर परेशान नहीं किया। तो कालिया नाग वहां से चले जाने लगे, और जैसे यहां से रमण द्वीप की ओर गए तो काली दह से निकल करके गए, तो आगे 5-10 किलोमीटर थोड़ी दूर गए ही थे कि उन्होंने देखा कि मेरे संग मेरा परिवार आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही कालिया नाग ने पलटकर देखा तो वो पत्थर के हो गए। तो आज भी 84 कोस की यात्रा जब हम लगवाते हैं आपको, तो वह दर्शन आपको कराते हैं जहां से कालिया नाग ने पलट कर के देखा और वह पत्थर का हो गया। तो 84 कोस की यात्रा भी 10 मार्च से होगी। आप भी 84 कोस की यात्रा करने आना चाहें तो आएं, आपको पूरे ब्रजमंडल की एक एक लीलाओं का स्थान हम आपको ले चल करके दिखाएंगे कि यहाँ पर ये लीला हुई थी। यहाँ तो ये 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले, तो अब फिर से है मार्च में, तो आपको चलना हो तो आप चलिएगा। 84 कोस की यात्रा जरूर करना चाहिए। कहते हैं 84 लाख योनियों से मुक्ति चाहिए तो 84 कोस की यात्रा जरूर करना चाहिए। 84 कोस की यात्रा सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा और पिता नंद बाबा को 84 कोस की यात्रा कराई थी। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा ने भगवान से कहा था कि यदि मेरे छोरा हुआ तो मैं 4 धाम की यात्रा करूंगी। अब छोरा हो गया, मैया तैयार हो गई, तो भगवान बोले मैया तुम तो बुढ़ी हो गई हो, अब 4 धाम में कहां जाओगी, मर जाओगी, बुढ़ापा है, चलना होगा नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण तीर्थों का आवाहन यहीं किए देता हूं। तो भगवान कृष्ण ने मैया के लिए धरती के सारे तीर्थों का आवाहन ब्रजमंडल में किया और कहा मैया जो 84 कोस की यात्रा कर लेगा उसे धरती के सारे धाम, सारे तीर्थ करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 84 कोस की यात्रा 10 मार्च से है। चाहे आप लोग तो कर सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भगवान ने कालिया नाग पर कृपा की। एक बार प्रलंबासुर आ गया भगवान कृष्ण के मित्र के रूप में, मित्र का एक रूप बना लिया माया से और खेलने लगा। अब प्रलंबासुर ग्वाल वाल के रूप में आया था। भगवान समझ तो गए और एक शर्त हुई उस खेल में कि खेल खेल में जो हारेगा वह जीतने वाले को पीठ पर बिठा करके घुमाएगा। खेल में शर्त हुई 2 पार्टी बनेंगी और जो हारेगा वो जीतने वाले को अपनी पीठ में बिठाएगा। तब कृष्ण और बलराम जी की 2 टोली बनी, एक टोली पर भगवान कृष्ण और एक टोली पर भगवान बलराम जी। अब कृष्ण जी हार गए और श्री रामा को पीठ पर बिठा लिया। भगवान कृष्ण हार गए। देखो खेल खेल में भगवान कृष्ण क्या करते हैं, हार जाते हैं और अपने मित्र श्री दामा को अपनी पीठ में बिठाते हैं और श्री दामा पीठ में बैठ के बोलता चल मेरे घोड़े, टिब्बक टिब्बक चल मेरे घोड़े। चल रहे हैं भगवान, जगत के पालनहार,
जिनसे यमराज थर थर कांपते हैं, वो मित्रों के साथ खेलते हैं कबड्डी का खेल तो हार जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों से जीतना नहीं चाहता, मैं भक्तों से हारना चाहता हूं, और हार जाने में ही जीत होती है। प्रेम में जीतना नहीं चाहिए, प्रेम में हार शोभा देती है। अपनों की लड़ाई हो, अपनों से लड़ाई हो, तो अपनों की लड़ाई में जीतना नहीं चाहिए, हार जाना ही आपकी जीत है। हर हार हार नहीं होती, जीत होती है। इसलिए दुनिया में जीतने वाला व्यक्ति जब मंदिर जाता है तो भगवान के पास हार लेकर के जाता है। मैं सबके आगे जीत जाऊंगा प्रभु, पर तेरे सामने तो हार लेकर के आया हूं, मैं जीत लेकर नहीं आ सकता। ईश्वर के आगे क्या लेकर जाते हैं लोग? क्या? हार लेकर के जाते हैं। ईश्वर के आगे हारना है, वहां थोड़ी जीत है। मैं हार गया, तुम जीत गए, है ना? अच्छा, प्रलंबासुर बलराम जी को पीठ में बिठा लिया, ग्वाला बन के आया था, राक्षस था। बलराम जी उसकी पीठ में बैठे तो वो राक्षस ना बलराम जी को घोर जंगल में ले गया। तब बलराम जी ने रोका कि भाई कहां ले जा रहा? अच्छा, बलराम जी समझे, बलराम जी को लगा मित्र है, दोस्त है, पर वो तो राक्षस था। और बलराम जी ने एक मुठका मारा उसकी पीठ में, और जैसे ही मारा तो वहीं लुढ़क गया। एक मुठिका में काम तमाम हो गया। बलराम जी मारे। बलराम जी कौन है? शेष भगवान। शेष भगवान के ऊपर पृथ्वी रखी है, जो पृथ्वी का भार उठाए रहते हैं, वो एक मुठिका किसी को मार दें तो बचेगा कुछ? कितना बलवान उनका मुठिका होगा। एक में मुठिका, एक महाकपि हनि, एक मुठिका मारा बलराम जी ने। गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान का बाल चरित्र है। कबड्डी खेल रहे हैं भगवान। एक दिन तो कमाल कर दिया, यमुना जी के किनारे भगवान नंग धड़ंग खेल रहे थे। जाए पानी में डूबे, फिर आके बालू में लौटने लग जाए। सारे ग्वाला, छोटे छोटे बच्चे, आज भी गांव में छोटे छोटे बच्चे नदी तालाब में नंगे नहाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, हाँ या ना? नदी तालाब में नहाते रहते हैं। घर से जाते हैं खेलने के लिए, वहां सारे कपड़े उतारे, नहाए, फिर वही कपड़े पहन के आ गए। होशियार होते हैं बच्चे, कपड़े पहन के नहाएंगे तो माँ बोलेगी नहा के आया है, तो माँ को पता न लगे कि नहा के आए, इसलिए नंगे होके नहाते हैं, हाँ या ना? अब भगवान भी यमुना के किनारे बिल्कुल नंग धड़ंग नहा रहे हैं। यमुना जी में जाएं, मौसम गर्मी का था हल्का सा, तो यमुना जी में नहाएं और बाहर आके बालू में लौट जाएं। पहले ना जिंदगी मस्त थी। पहले के लोग नहाते थे, काहे में? नदियों में। एक एक घंटे लोग पानी में तैरते थे। आज के जमाने में 5 मिनट के अंदर लोग नहा के बाहर आ जाते हैं। अच्छा, पानी नदी में नहाना और घर में टोटी वाले पानी बाल्टी से, सावर से नहाना, क्या सही है? क्या सही है? हैं? नदी तालाब में नहाना अच्छा है। क्यों? क्यों? साइंटिफिक कारण बताइए, वैज्ञानिक कारण। जब आप पानी में डूबे रहते हैं गर्दन तक, तो आपके रोम रोम से पसीना निकलता है कि नहीं? जिस रोम छिद्र से पसीना तैरना आता है, अब हाथ नीचे करो। किस किस को तैरना नहीं आता? नहीं आता? तैरना जरूर सीखना चाहिए। तैरना, अभी पंजाब में बाढ़ आई थी,
लोग घर में सो रहे थे और बाढ़ आ गई, घर के अंदर पानी भर गया। जिनको तैरना आता था वो तो चलो किनारे जैसे तैसे लग गए, पर तैरना नहीं आया तो बेमौत मारे गए कि नहीं? हाँ या ना? पानी में डूबने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु इसलिए होती है कि समय रहते आपने तैरना नहीं सीखा। यदि इतनी सारी डिग्रियां रखना आपकी कला थी तो तैरना भी तो आपकी कला ही है, तैरना भी तो आपकी योग्यता है। तैरना सबको आना चाहिए। पता नहीं कब कहां आप लोग हर साल सुनते हो कि लोग बारिश में गए थे नदी देखने और वहां डूब गए। भाई आप लोग नहाते हो नदियों में जाके, और जरा सा पांव की गड़बड़ी हुई, फिसला फिसला पांव तो डूब जाते हैं लोग। मुझे लगता है पानी में डूब के मरना नहीं चाहिए, इससे बेहतर है तैरना सीख लो। तैरना आएगा तो आप कभी डूब करके नहीं मरेंगे। तैरने वाला इतने जल्दी तो हार नहीं मानेगा ना कि डूबे और मर जाए। भाई पूरा प्रयास करेगा बचने का, किनारे लगने का। समुद्र के बीच में ही कोई पानी में गिर जाए और तैरते तैरते थक जाए, फिर भी वो प्रयास करता रहेगा। मुझे लगता है कि जीवन में जिंदगी सबसे अनमोल है। अनमोल है कि नहीं बताओ? इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आपको पार लगना दोनों तरह से सीखना चाहिए। नदी भी पार कर सको, तैरना तो आना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को एक क्लास कम भले पढ़ाना, तैरना जरूर सिखाना। कल को आपके बच्चे मेरे जानने वाला एक लड़का था, बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। बेचारा वो गया था रिश्तेदार के यहाँ, उनके यहाँ तालाब था, वो तालाब देखने चला गया। और देखने क्या गया, कुछ पांव फिसल गया, पानी के पास गिर गया। और गिरा तो जरा से मतलब पास में ही डूब गया। इतने ही पास में, इतना पास था कि कोई हाथ से ऐसे जरा सहारा देता तो निकल जाता, पर वहां कोई था नहीं। और 7-8 फीट पानी था, मतलब उसके केवल 2 फीट नीचे जमीन थी। समझ रहे हो बात? 2 फीट नीचे जमीन थी। लेकिन तैरना नहीं आने से 25-30 साल का लड़का चला गया। एक गलती, आपने इतनी पढ़ाइयां पढ़ी, आपने इतनी डिग्रियां पाई, लेकिन आप तैरना नहीं सीख पाए। एक नाव वाला था, नदी में नाव चलाता था, केवट। 3 लोग आए नाव में, तीनों ने कहा भैया हमें पार लगाओ। केवट बोला कि आओ बैठो महाराज। तीनों बैठे। अब तीनों को बिठाकर केवट ने नाव चलाई। एक आदमी उनमें से बहुत बड़ा डॉक्टर था। डॉक्टर ने कहा क्यों केवट, कितना कमा लेते हो? केवट बोला सरकार सवेरे कमाता हूं, शाम को खा लेता हूं, हो गया। डॉक्टर ने कहा तुमने कुछ पैसे जोड़े नहीं, जिंदगी जिया ही नहीं, कोई मजा नहीं लिया जिंदगी का। तुम्हारी 25% जिंदगी तो बेकार हो गई नाव चलाते चलाते। दूसरा इंजीनियर था। दूसरा बोला केवट ये बताओ गाड़ी वाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं नहीं। केवट बोला कहां, मेरी तो ये नाव है। उसने भी बोला जिंदगी का कोई सुख नहीं लिया, तुम्हारी 25% जिंदगी तो यूं ही बेकार हो गई। तीसरा बहुत बड़ा जज था। बोला क्यों भाई केवट, कुछ पढ़े लिखे हो? केवट बोला सरकार पढ़ाई ज्यादा हुई नहीं, नाव चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, इसी से परिवार का पालन होता है, 2 रोटी आ जाती है। उसने भी कहा कि तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार हो गई। नाव में 3 लोग बैठे थे, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक जज है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं तीनों।
अब केवट बोला, ये बताओ कि आप तीनों में से तैरना किस किस को आता है? तीनों बोले हमें नहीं आता। केवट बोला, तो देखो मेरी तो 25% जिंदगी गई डॉक्टर के अनुसार, 25% इंजीनियर के अनुसार और 25% जज के। तीनों ने कहा ना 25-25, तो मेरी तो 75 गई। पर तुम्हारी आज नाव भंवर में फंस गई है तुम्हारी पंचायत के चक्कर में, और कोई रास्ता है नहीं, तो हम तो चले, क्योंकि हमें तो तैरना। और तुमने सब कुछ पढ़ा, सब कुछ सीखा, पर तैरना नहीं सीखा, तो क्या सीखा? केवट पार लग गया, तीनों ज्ञानी डूब गए। इसका मतलब यह भी हुआ कि आपने सब कुछ जाना, सब कुछ पाया, सब कुछ सीखा, पर भव से पार लगना नहीं सीखा, तो क्या सीखा? इसलिए भव से पार लगना सीख लो। तो पार दो तरह का है, एक तो नदी पार करना सीख लो, और दूसरा भव को पार करना सीख लो। क्यों मेरी मां? तैरना सीख लो, यहां भी पार लगना है। भव से पार ना लगे तो जीवन मनुष्य का पाने का लाभ क्या? और नदी से पार ना लगे तो ये बेहतर जिंदगी पाने का राज क्या? थोड़ा सा सीख लो, ठीक है? हमें तो तैरना आता है। जब हम वृंदावन पढ़ने आए 2006 में, तो हमें यमुना जी का दर्शन हुआ पहली बार। उस समय पे यमुना जी में ढेर सारे कछुए रहा करते थे। उस समय यमुना जी का जल इतना दूषित नहीं हुआ करता था, वो पाट इतना ही चौड़ा था, बल्कि इससे ज्यादा चौड़ा। अब अपने राम तो गांव के थे, तो मुझे पानी देख के ना रहा नहीं जाता कि चलो नहा ही लें, तो मैं कूद गया यमुना जी में। और यमुना जी में कूदा ही नहीं, इस पार से कूदा उस पार निकला, तैरते उस पार। तो यमुना मैया को 2006 में ही ये दास ने पार किया। तैरना जानते हैं, आपको भी तैरना आना चाहिए। बस हमारी इतनी सी प्रार्थना है। छोटा अमेरिका में, लंदन में, विदेशों में 6-6 महीने के बच्चों को तैरना सिखाते हैं। 1 साल का बच्चा वहां पे तैरना जानता है। पानी में डाल देते हैं हम लोग, हाथ पांव चलाने लग जाता है छोटे से मेरे, और सीख जाता है। 1-2 साल का बच्चा भी वहां तैरना जानता है। बोलो हाँ। और आपके यहां 30-30 साल के लोग तैरना नहीं जानते। इसलिए ये गुण है, इससे आपकी आयु बढ़ने की संभावना है, स्वास्थ्य अच्छा रहे, मौका मिले तैरो, इससे आपका योग होगा। सबसे बड़ा योग क्या है पता है? तैरने में थकावट होती है कि नहीं? वो शरीर को एक्टिव रखता है, एनर्जी। आप 5 मिनट तैर लीजिए मेरी मां, 5 मिनट मन लगा के। आपको कड़ाके की भूख ना लगाए तो कह देना। मतलब पाचन शक्ति काम जिसकी ना करती हो, जो जिसका भोजन ना पचता हो, जिसको पेट की समस्याएं हैं, वो 5-10 मिनट केवल तैरना सीख ले। तैरना तैरे, बस कुछ नहीं, केवल तैरे। 5 मिनट तैरोगे, 10 मिनट तैरोगे, आपका पेट संबंधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और आपको भूख लगने लग जाएगी, मस्त पचने लग जाएगा। सोचिए कितनी ताकत है। ये योग है एक तरह का। क्यों जी? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि तैरने के बाद भूख लगती है ना? पूरा पच जाता है। यूं भोजन पचने में यदि 4 घंटा लगेगा, तो तैरने में यदि आप पानी में हैं तो आधा घंटे में ही तेजी से पचता है, तेजी से काम करने लग जाती है बॉडी। इसलिए भगवान ने कालिया नाग पर कृपा, प्रलंबासुर पर कृपा। एक दिन क्या हुआ, गोपियां भगवान के लिए गीत गा रही। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्।
रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यम्